हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे। न्यूज़ मैं पहले भी कहा था, न्यूज़ कभी आपको एंट्री नहीं दे सकती, कभी आपको टारगेट नहीं दे सकती है। फ्राइडे को मैंने बता दिया था कि शॉर्ट होगा और गैप डाउन ही होगा, क्योंकि क्लियर चीज़ें चार्ट में दिख रही थी। आज मॉर्निंग में क्लियर अपसाइड के लिए था, 24,000 को टैप किया कंटिन्यू अपसाइड के लिए। और हमारा जो टारगेट था, सब पहला टारगेट 24,150, 24,180 और थर्ड टारगेट था 24,280 के आसपास, जो ऑलमोस्ट 24,260 के आसपास तक गया है। तीनों टारगेट ऑलमोस्ट डन हो गए। जो लोग नए हैं वो मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह मैंने लिंक सेटअप जो है मैं शेयर करता रहता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाई सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें। फ्राइडे को ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी कि फ्राइडे को जो 1 आवर का था, 1 आवर में लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे 1 आवर में लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी। ये आप देखो, इसको हटा देते हैं। ये ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। इससे ये क्लियर हो गया था कि अब मंडे गैप डाउन ही होगा। मंडे गैप डाउन ही होने के हाई चांस हैं, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है 1 आवर के अंदर। वही हुआ, आज सुबह गैप डाउन हुआ 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास का, और 24,000 लगा। जो मेन टारगेट था हमारा 24,000, वो टैप हो गया। ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। और जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, किस टाइम फ्रेम पे हो रही है, क्या टारगेट होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टारगेट कहाँ तक जाएगा। हम लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हैं 5 मिनट में, और टारगेट हम ले लेंगे 1 आवर 4 आवर के दूर दूर के, वो नहीं होगा। मेन पॉइंट होता है लिक्विडिटी स्वीप कितने बड़े टाइम फ्रेम में हो रही है, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, और आज नेक्स्ट 1 आवर का वो भी ये रहा, ये एफ जी, और टैप होके मार्केट अपसाइड। सिंपल चीज़ें थी कि 24,000 जो है सपोर्ट भी है यहाँ, ये एफ जी भी है, और यहाँ को टैप हुआ और अपसाइड। और अपसाइड के लिए मैंने टारगेट बता ही दिए थे। ये मेरी फिबोनाची की सेटिंग्स है। फिबोनाची के बिल्कुल परफेक्ट वही टारगेट्स आएंगे, 150, 183 एंड 280 के आसपास था, जो 260 के किया। परफेक्ट फिर ये काम करा, परफेक्ट इसने टारगेट दिए। कंटिन्यू मैं यही फिर यूज़ करता हूँ, और यही मेरे को परफेक्ट टारगेट देते हैं डेली की। अगर मार्केट अपसाइड है, ये मेरे को फिर ये बता देगा कि आज ये डेफिनेटली ये क्लियर था कि 153 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। उसके बाद सेकंड टारगेट 180, ये ब्रेक किया 180, और 180 को ब्रेक करते ही मैंने बोल दिया था नेक्स्ट टारगेट 260 से 200 300 के बीच में है। 270 से 300, लेकिन 260 तक ही गया। ये चीज़ें सिर्फ चार्ट में दिखती हैं, न्यूज़ आपको कोई एंट्री नहीं देगी, कोई टारगेट नहीं बताएगी। ये मैं आपको बार बार कह चुका हूँ। जो लोग न्यूज़ के फंडामेंटल को, न्यूज़ को, ईरान इराक सब लगे रहेंगे, यूएस क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे कोई एंट्री नहीं है। एंट्री यहाँ थी। अब जिन लोगों ने यहाँ पे अगर बारीकी से देख लिया होता, मैंने 3:28 पे एंट्री ली है शॉर्ट की। जब मुझे ये कंफर्म हो गया, ये मैं हटा रहा हूँ, फिर ये बार बार कंफ्यूज कर रहा है। ये देखिए, अब ये 15 मिनट्स में भी स्वीप हो गया, 30 मिनट में भी स्वीप हो गया, और 1 आवर में भी स्वीप हो गया। हाई कन्फर्मेशन हो जाती है जब 3 PDRS 3 टाइम फ्रेम के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। ये कंफर्म हो गया कि अब लंबा गैप डाउन होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। न्यूज़ तो सैटरडे संडे में बनी ना, न्यूज़ तो सैटरडे संडे में बनी, लेकिन मेरी एंट्री यहाँ पे फ्राइडे को 3:28 भी हो गई, क्योंकि ये चार्ट पे क्लियर दिख गया था। न्यूज़ एक बहाना है, न्यूज़ सिर्फ बहाना बनाएगी, और बहाना आपके किसी काम का नहीं है। आज सुबह गैप डाउन हुआ, ना किसी ने एंट्री ली, ना कोई प्रॉफिट कमा पाया गैप डाउन में, कुछ भी नहीं कर पाया। यही अगर फ्राइडे को देखा होता चार्ट में, अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो चीज़ें सिर्फ चार्ट पहले बनेगा, न्यूज़ बाद में आएगी। ये न्यूज़ सिर्फ एक बहाना है, एक ज़रिया है मार्केट को अप और डाउन करने का। बिग प्लेयर हमेशा पहले ही चार्ट को उस टाइप से क्रिएट कर देते हैं, उनकी एंट्रीज बन जाती हैं।
कि मार्केट को डाउन में लाना है या डाउन उनको सेल करनी है या उनको बाय करनी है, ये चीज़ें पहले बन जाती हैं। और वही चीज़ें आज भी हुई हैं। कल निफ्टी एक्सपायरी है और बिग फॉल आने के चांसेस हैं या गैप डाउन होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके पीछे का कारण आज भी यही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये देखेंगे, एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है। ये अभी तक प्रीवियस डे का ये हाई भी है, 1 आवर का ये स्विंग भी है, और इसके ऊपर आप देखो कि एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। 2 बार अटेम्प्ट किया इसने, दोनों बार फेल हो गया और एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हुई, सेम चीज़ें आज भी हुई हैं। अब सेकंड चीज़, यहाँ पे ऊपर 30 मिनट का एफएजी है, उसको भी इसने टैप कर दिया। ये देख रहे हैं, 30 मिनट के एफएजी को टैप कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, सब चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं, पॉजिटिव आने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि 15 अब फ्लैट ओपनिंग होती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में बहुत रेयर है कि गैप डाउन हो जाए, बहुत रेयर है गैप डाउन हो जाए। हाँ, ओपन होते या तो यहाँ पे अगर ओपन होता है तो एक नीचे एक फॉल आएगा छोटा सा 24,050 तक, फिर एक अपसाइड के लिए निकल जाए, क्योंकि यहाँ एक 15 मिनट्स का पीओआई क्रिएट करा है इसने लास्ट टाइम के अंदर। ये ऑर्डर लॉग है और ये एफजी है, ये लास्ट टाइम के अंदर क्रिएटिंग हुई है। हाँ, अगर ये 3:15 तक होता और 3:30 बजे इसको टैप कर लिया होता तो फिर ये क्लियर हो जाता कि कल एक गैप डाउन होने की हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो 100% ही होता है, क्योंकि इस लेग में अब कोई पीओआई नहीं बचा है। एक ये 15 मिनट्स का पीओआई है जो आज सुबह क्रिएट हुआ था, इसको टैप करने मार्केट नहीं आया, इसको टैप करने नहीं आया। आपने देखा होगा कंटिन्यू अप करता गया और फिर नीचे के कोई भी पीओआई को डन करने नहीं आया। उस ऊपर के ये वाले इसको टैप किया, ये 15 मिनट्स को टैप किया अपसाइड, और उसके बाद यहाँ क्रिएट कर दिया, फिर कैंडल क्लोज नहीं करी। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा। 30 मिनट्स में देख रहे हैं, ये देखिए 30 मिनट्स में देख रहे हैं, ये रही ऊपर स्विंग, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। 1 आवर में देख रहे हैं कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, और 4 आवर में देख रहे हैं कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है इसके अबाव। ऊपर से ही ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, यहाँ पे बिल्कुल कोई वॉल्यूम नहीं है, इसको भी टैप कर दिया 4 आवर के अंदर। तो काफ़ी पीडीआरएस जो हैं वो मैच कर रहे हैं डाउन के लिए, काफ़ी चीज़ें मैच कर रही हैं डाउन के लिए, कल एक्सपायरी के लिए, डाउन के लिए, सब चीज़ें जो हैं वो मैच कर रही हैं डाउन के लिए। अब डाउन के जो टारगेट होंगे, हमारा मेन टारगेट जो कल है, क्योंकि इस लेग के अंदर अब कोई पीओआई नहीं बचा है। आप देखोगे 30 मिनट्स, 1 आवर कोई पीओआई नहीं है, 15 मिनट्स कोई पीओआई नहीं बचा है, सिर्फ यहाँ आके एक पीओआई आता है 15 मिनट्स में और 30 मिनट्स के अंदर। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि हम यहाँ तक का तो टारगेट कम, फर्स्ट टारगेट हमारा है 24,090, सेकंड टारगेट हमारा ये 15 मिनट का जो पीओआई है लास्ट 24,030 से 24,020 तक। यहाँ तक तो अगर डाउन आता है, इसको टैप करके आता है, तो ये टारगेट हमारे कंफर्म है कि इस यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद के एनालाइज से करें। ये मेरा व्यू है कि मैं इस तरह से मैंने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है, तो मैं जब तक इसके अबव नहीं जाएगा, मेरा एसएल इसके अबव ही है, और या तो टारगेट हिट होगा या एसएल हिट होगा, बस दो में से एक ही चीज़ें होंगी, या तो एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर चार्ट में दिख जाती हैं, सिर्फ चार्ट को रीड करना आना चाहिए कि चार्ट में हुआ, क्योंकि एक टाइम पे रह के आप कभी भी चार्ट को रीड नहीं कर सकते। 5 मिनट 15 मिनट में रह के हमें ये नहीं पता लग रहा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हमें 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, अब जहाँ देखेंगे तो डेली में भी इसने ये क्या किया, डेली ने ये फ्राइडे की हाई की लिक्विडिटी ले ली है, इसके नीचे क्लोज हुआ है, ये एक और प्रोबेबिलिटी है कि डाउन होना चाहिए। सब चीज़ें मैच कर रही हैं डाउन के लिए, कोई चीज़ ऐसी मैच नहीं कर रही कि अब जाएगा।
हाँ अप चला जाएगा, लेकिन अप कब जाएगा, इसको टैप करके जाएगा अप, या नीचे एक पी और बचा हुआ है 15 मिनट का, ये जो ये अभी टैप होना बाकी है, ये भी टैप नहीं हुआ। ये उस दिन वाला ही है जब वेडनेसडे को फॉल आया था, उसके अगले दिन से थर्सडे को गैप अप, फ्राइडे को गैप अप हो गया 2 दिन, तो ये अभी भी पेंडिंग है। मेरा मानना आज सुबह यही था, अगर 24,000 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 23,850 860 तक ये प्राइस आता हुआ दिखेगा, लेकिन 24,000 को ब्रेक नहीं किया और यहीं पे काफ़ी 10-15 मिनट तक कंसोलिडेट कर और फिर अपसाइड के लिए निकल गया। तो चीज़ें ये क्लियर हैं हमारे को। कल एक्सपायरी के अंदर फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मिले या ना मिले, आप एक रिस्क लेकर यहाँ का स्टॉप लॉस रखकर, इसके अबव का स्टॉप लॉस 24,250 का स्टॉप लॉस रखकर एंट्री 220-225 में मिलती है तो आप ले सकते हैं। बस टीपी स्विंग के नीचे आप बुक करते रहो, कल एक्सपायरी है, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, अप साइड मूव साइड दोनों तरफ जाते हैं, जिससे कि प्रीमियम ख़त्म होता है। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यहाँ तक होल्ड करो या यहाँ तक होल्ड करो। आपको पहले स्विंग के नीचे टारगेट मिलता है 24,150 160 पे आता है, आप प्रॉफिट बुक करो, फिर अपसाइड जाएगा, फिर वहाँ से एंट्री लो, फिर नेक्स्ट टारगेट इसके बिलो यहाँ तक आता है, बिल्कुल ईजी 24,100 24,090 तक आता है, तो प्रॉफिट बुक करो। तो जहाँ आपको प्रॉफिट मिलता जाए वहाँ प्रॉफिट लेते रहो। एक्सपायरी के अंदर मूव तभी करेगा प्रीमियम जब एकदम से स्पाइक आएगा डाउन का या अप का। धीरे धीरे अगर डाउन आएगा तो उसमें कोई मोमेंट नहीं आएगा, आपके प्रीमियम में कुछ खास मोमेंट नहीं आएगा। हाँ नेक्स्ट वीक वाली जिनके पास अगर जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो उसके अंदर आपको ज़रूर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने, क्योंकि वो प्रीमियम डिके नहीं होता। मोमेंट ज़रूर कम आएगा लेकिन प्रीमियम डिके नहीं होगा, और आप पूरे टारगेट तक यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, 24,050 तक आप होल्ड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे कमोडिटी की भी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल की आपको सेटअप वहाँ पे शेयर होते रहते हैं, और किस टाइप से क्या क्या मार्केट में चल रहा है वो चीज़ें वहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। न्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, न्यूज़ कभी भी आपको एंट्री और टारगेट नहीं देगा। मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ, न्यूज़ कभी भी आपको एंट्री टारगेट नहीं देगा। न्यूज़ बनने से पहले चार्ट को अगर आपने रीड कर लिया है, चार्ट में आपकी एंट्री बनती है तो आप एंट्री ले लो, फिर वो आपके व्यू उसी टाइप के होने चाहिए जो आप बिल्कुल चार्ट को देख रहे हो, वो न्यूज़ कंबाइन हो जाएगी। अब न्यूज़ वेडनेसडे को भी यहाँ देखो ये कंबाइन ही थी, 30 मिनट्स का एफ को टैप किया है, यहाँ पे न्यूज़ तो कंबाइन थी, ये देखो यहाँ 30 मिनट के टैप किया और ये डाउनफॉल 23,900। अब यहाँ पे 23,900 पे लोग डर गए, लेकिन मेरे को पता था यहाँ 23,900 पे 4 आवर का पीओआई है, यहाँ पे इससे नीचे नहीं जाएगा, और यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी, थर्सडे को भी आप, फ्राइडे को भी गैप अप, ये क्लियर था यहाँ से टारगेट, यहाँ से एंट्री थी, क्योंकि इसके नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि ये 4 आवर का लास्ट पीओआई है, इसको डन करने आया है। अब इतने बड़े फॉल के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई वो एंट्री ले। क्यों नहीं एंट्री लेगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होगा कि 4 आवर का पीओआई है, इस पीओआई को नहीं तोड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए मैंने फिर बार बार आपको कहा था कि अपसाइड जाएगा, जो कि ये मेन टारगेट ये था 24,250 के आसपास, या एक ये है 24,450, यहाँ पे एक ये पीओआई है, ये आप देखोगे, ये और ब्लॉक बचा हुआ है। तो प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस कल के दिन में, परसों के दिन में हमारे को क्या मिल सकता है वो हमें देखना है, कि ये फॉल, ये ऐसे फॉल करके ये नीचे फॉल करता है, अपसाइड जाता है, ये कर सकता है, या गैप डाउन खुलता है तो फिर ये अपसाइड जाता है। दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये क्या करता है, मार्केट के चार्ट, मार्केट क्या बिहेव करता है वो चार्ट में दिखेगा हमारे को कि वो क्या करना चाहता है। अगर ये चीज़ें अगर इस टाइप से होती हैं, क्योंकि देखिए इसको टैप करे बगैर अपसाइड नहीं जा सकता, बहुत रेयर चांस होता है कि अपसाइड जाए, क्योंकि चीज़ें सारी डाउन साइड के लिए दिख रही हैं। 30 मिनट का एफ टैप हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, चीज़ें सब डाउन के लिए हैं, कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए 24,080 तक या 24,050 तक, ये आपको आता हुआ दिख सकता है निफ्टी। कोई भी चीज़ इस टाइप से नहीं है कि ये कल बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, ये ऐसा मानना
या ऐसी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। उससे पहले फिर मैं आपको बार बार बोल दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालिसिस करें। मुझे ये चीज़ें परसों दिखी थी, मैंने शॉर्ट की एंट्री ली, मुझे आज दिखी है, मैंने शॉर्ट की एंट्री ली है। मैं अपनी एंट्री आपको बता रहा हूँ कि मैं किस टाइप से चार्ट को देख रहा हूँ। मैं लिक्विडिटी, मुझे ये पता लग गया है कि इंडियन मार्केट सारा लिक्विडिटी पे चलता है। लिक्विडिटी स्वीप और मिटिगेशन ब्लॉक बस, और एक ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत नाम की है कि ये चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप और मिटिगेशन ब्लॉक, इन दोनों से ही मार्केट जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ।